इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बस कंडीशन एक है कि आपको पता होना चाहिए सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू द व्हाइट बोर्ड। मैं हूं साकेत सक्षम और इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 के जनरल पेपर में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन है हमारा, दो सहअभाज्य संख्याओं का जो गुणनफल है वो 117 है, तो उनका एलसीएम होना चाहिए क्या। और एलसीएम ऑप्शन हमारे पास है कि उनके एचसीएफ के बराबर 117 एमटीओ एनओटी, एमटीओ यानी मोर देन 1, एनओटी यानी कि नन ऑफ दीज। तो समझते हैं सहभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं, तीन संख्याएं, अनगिनत संख्याएं जिनका क्या बोलते हैं, जिनका मसा एक हो जाए। आसान भाषा में बोलो, जिनका मसा एक हो जाए तो वो कहलाएगी हमारी सहअभाज्य संख्याएं। तो अब देखते हैं कि किसको किसको हम सहअभाज्य संख्या कह सकते हैं। तो जैसे मान लो मैंने लिखा 4 और 5, तो 4 और 5 का मसा कितना होगा। हमें पता है कि 4 और 5 मसा किसको कहते हैं हम लोग, महत्तम समापवर्ती जो कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं जो उसके पहाड़े में ये दोनों आ जाए। तो एक के पहाड़े में 4 भी आता है, एक के पहाड़े में 5 भी आता है। गुणनखंड करके देखते हैं तो 4 का गुणनखंड होता है क्या क्या, 1, 2 और 4। 5 का गुणनखंड क्या होता है, 1 और 5। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, एक कॉमन है, यानी कि इन दोनों का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, वो होगा 1। तो इस हिसाब से जिन भी संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है वे संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उम्मीद करता हूँ सहअभाज्य संख्या आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस पे कि सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। चलो देखते हैं। मान लेते हैं कि दो सहअभाज्य संख्या हमारे पास, ये दोनों 4 और 5 हैं। तो जब ये सहअभाज्य संख्या है तो इनका गुणनफल कितना आएगा, 4 5 20, और इनका एलसीएम कितना आएगा, बोलो बोलो फिर से, 4 5 20, क्योंकि एलसीएम वो नंबर होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 4 के मल्टीपल में होना चाहिए और 5 के भी मल्टीपल में होना चाहिए और लोएस्ट होना चाहिए। तो 4 और 5 के मल्टीपल में तो 40 भी होता है, 60 भी होता है और 80 भी होता है। सभी 4 और 5 दोनों के मल्टीपल में आ रहे हैं, लेकिन एलसीएम मीन्स लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो कॉमन मल्टीपल तो 20 40 60 80 सब हैं, 4 और 5 में कॉमन मल्टीपल तो ये सारे हैं, लेकिन हेल्प और लोएस्ट भी होता है, और लोएस्ट है हमारा 20। इसका मतलब कि इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 20। तो सहअभाज्य संख्याओं का गुणनफल जितना आया उतना ही उसका एलसीएम भी आया। दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे सहअभाज्य संख्या की ही बात कर रहे हैं तो दूसरा एक्सपेरिमेंट, जैसे मान लो मैंने लिखा 6 और 7 छोड़ो, 6 और 11 लिख दिया। 6 और 11 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, हम गुणनखंड करके देख लेते हैं। 1 2 3 और 6, ये इसका एचसीएफ 1 और 11, इसका फैक्टर, इसका फैक्टर, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1, यानी कि एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा इसका 1। एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम दोनों में कॉमन क्या है, हमारा कॉमन 1 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सब कुछ हमारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, सब कुछ मल्टीप्लाई करने का मतलब गुना नहीं किया है ना हमने इसका, तो ये जो जितने फैक्टर होते हैं सब कुछ लिख दिया हमने। तो इसका क्या बोलते हैं वो करना है, एलसीएम निकालना है। तो 6 और 11 का एलसीएम निकालने का पता ही आपको कि जब भी कुछ कॉमन नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना, एलसीएम आ जाएगा 66, और दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 66। यानी कि दो सहअभाज्य संख्याएं जो होती हैं उनका गुणनफल जितना आता है उतना ही उनका एलसीएम भी होता है। तो जब दोनों बराबर होता है एलसीएम और गुणनफल, तो इस हिसाब से इसका अगर गुणनफल 117 है तो इसका एलसीएम कितना होना चाहिए, 117 ही होना चाहिए। 117 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़ वीडियो को, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऐसे ही और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। जय हिंद।